नमस्कार, मैं अपूर्वा, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने से छोटी बड़ी खबर को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में बलरामपुर में पहुंचे राष्ट्रीय सपा पूर्व अध्यक्ष को अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बोले हमला, कहा सरकार जानबूझकर पेपर लीक कर दिया। बलरामपुर में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। बलरामपुर में छोटे परेड ग्राउंड जनसभा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण में ही माहौल बदला नजर आ रहा है। जनता ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। जो लोग 400 पार कर रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि 543 में से 400 पार जितनी सीटें बच रही हैं, रह पा रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है कि इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है भैया कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, ना डिफेंस एक्सपो भूली है, ना G20 के आयोजन भूली है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसका क्या ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक करा। भैया मोहन यादव ने कहा कि आपने नेताजी का अपमान किया कांग्रेस से वो करके गठबंधन करके। वो प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी वो कुछ जानते नहीं। आपको कालिया नाग कहा, आपको अमित शाह ने कहा चार चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं कहा उन्होंने। लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। लगातार शहजादा कह रहे हैं कि 2 शहजादों की है। शहंशाह इस बार जाने वाले हैं। शहंशाह को हटाने वाले इस देश की जनता है। और जहाँ तक सवाल शहजादों की है, इन्हें घबराहट किस बात की है? कम से कम आय दोगुनी बता दें कितने किसानों की हुई। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे हों, बोरी से चोरी और नैनो यूरिया ज़बरदस्ती खरीदवा रहे हैं। और आप पता कर लेना, नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ के भाग गया। सोचिए आप, ये सरकार चला रहे थे कि अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे थे। अमित शाह वाले भैया गठबंधन जो है वो कालिया नाग है, उसको हराना है। मोहन यादव ने कहा। भैया मोहन यादव उनके ज्ञान के लिए उन्हें पता भैया कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई शहजादे बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अखिलेश जी ये जो है भानुमति का कुनबा है, ये चुनाव के बाद दिखा जाएगा। आप क्या कहते हैं? अच्छा, इनका भानुमति का कुनबा नहीं देखा? कौन कौन आ गए इनके संग? जितने हमारे साथ थे सबको कुछ लालच दे करके ले लिया। अगर हमारा भानुमति का कुनबा है तो आप कौन सा भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हो? अमित शाह ने कहा 4 चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसीलिए मैंने कहा कि जितनी ऊंचाई पे जाना था जा चुके हैं। इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है। इनके डायलॉग सब घिसे पिटे पुराने वाले हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो नकारात्मक राजनीति करते करते अपनी ही नैरेटिव में उलझ गए हैं। ये नेगेटिव जो नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया उसी में उलझ गए हैं। याद रखिए बीजेपी के लोग, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं
एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। अगले जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे बुलडोजर पास फिर से चलेगा। इतने चेहरे में एक चेहरा तय कर लेंगे। योगी जी भैया बहन जी ने हटा दिया, आनंद को कुछ बोलेंगे उस पे? बुलडोजर फिर से चलेगा और जिन लोगों ने इस तरह से किया उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। उनका ज्ञान नहीं देखा आपने? विधानसभा में कह रहे 36 में नहीं 46 में 56, आज तक गिनती नहीं बता पा रहे। और जो कहते थे सुबह 4 बजे उठकर योगा करते हैं, जब वो योगा करने तो कैसे हिल रहे थे, देखा नहीं था क्या आपने? भैया बिल्कुल ने कहा भैया बिल्कुल ने कहा कि मैं विरोध करता हूँ। अमित शाह ने कहा है कि 400 चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं। इनकी नीयत कभी साफ नहीं रहती है। जब इन्होंने फौज की नौकरी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप किसी भी फौजी अधिकारी से पूछ लें, किसी भी अच्छे इंसान से जो फौज के बारे में समझता है, सीमा की रक्षा के बारे में समझता है, बताओ अग्निवीर नौकरी 4 साल की कौन स्वीकार कर लेगा? क्या 4 साल में आप ट्रेनिंग पा करके सीमा की रक्षा कर पाएंगे? टैंक चलाना तो आप नहीं सीख सकते 4 साल में। आप क्या उम्मीद करोगे सीमा की रक्षा करेंगे? और क्या भरोसा बीजेपी वालों का, जिन्होंने नोटबंदी कर दी हो, बैंकें डुबा दी हो, हमारे खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल कर दें? कोई भरोसा है इनका? संविधान में नौकरी है कि नहीं है? बताओ, आउटसोर्स कर दी नौकरी कि नहीं कर दी? सब संविदा और आउटसोर्स में नौकरी है कि नहीं है? अरे आप लोग भी खुशियां मनाइए। 4 जून को आपके लिए भी खुशियों का दिन आ रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस।